फिल्म की शुरुआत में हम झील के किनारे एक गांव को देखते हैं जहां पर एक बच्ची खेल रही होती है कि तभी इस बच्ची के फादर को झील में एक डायमंड मार डालता है। और फिर वहां एक प्रीस्ट आता है और झील के पानी में एक बम फेंक कर एक बहुत बड़ी मछली को मार देता है और लोगों से कहता है कि इसने डायमंड को मार दिया है। और तभी वहाँ हम मोंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि असल में एक डायमंड हंटर था, यानी वो मॉन्स्टर और डायमंड का शिकार किया करता था। और वो गांव के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि प्रीस्ट ने जिस बड़ी सी मछली को मारा है वो कोई डायमंड नहीं बल्कि वो तो एक मछली है और डायमंड तो अभी ज़िंदा है। लेकिन गांव वाले इसकी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि मोंग का हुलिया किसी भिखारी की तरह दिख रहा था। अब गांव वाले मोंग की बात को नज़रअंदाज करके झील में कूद जाते हैं, लेकिन तभी झील में मौजूद वो डायमंड लोगों पर हमला करके इनको मारने लगता है। इसी बीच हम इस बच्ची को देखते हैं जो अपनी माँ की तरफ रोते हुए भाग रही होती है, लेकिन तभी वो डायमंड इस बच्ची को भी खा जाता है। ये देखकर इस बच्ची की माँ भी पानी में छलांग लगा देती है, जिसके बाद वो भी डायमंड का शिकार हो जाती है। अब मोंग और गांव वाले इस डायमंड को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो इस डायमंड को पानी से बाहर निकाल भी लेते हैं और बाहर आते ही डायमंड वापस अपनी इंसानी शक्ल में आ जाता है। अब मोंग इस डायमंड को काबू करने के लिए कुछ पढ़ने लगता है। ये देखकर डायमंड मोंग को बुरी तरह से मारने लगता है और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो इस डायमंड को काबू करके एक डोर में बदल देती है। इस लड़की का नाम डोहन था और वो भी एक डायमंड हंटर होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोंग अपने मास्टर से मिलता है और इसे इस डायमंड के बारे में बताता है, लेकिन इसके मास्टर को इस डायमंड के बारे में पहले से ही पता था। वो इसे बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था, वो डायमंड भी एक अच्छा इंसान था और इसने एक बच्चे को भी पानी में डूबने से बचाया था। लेकिन गांव वालों को लगा कि वो बच्चे को किडनैप कर रहा है और इसलिए गांव वालों ने इसे मारकर झील में फेंक दिया और इसलिए इसके बाद से वो एक वाटर डायमंड बन गया। मोंग अपने मास्टर से पूछने लगता है क्या बुद्धा की नस्ली लाइन वाकई पावरफुल है, क्योंकि आज वो इनसे इस डायमंड को काबू नहीं कर पाया। अब इस पर मास्टर इसे बताते हैं कि हमारा काम डायमंड को मारना नहीं बल्कि इनको सीधे रास्ते पर लाना है और ये हमारी नस्ली लाइन भी सिखाती है। अब अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो जंगल में मौजूद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और तभी इनके पास इस रेस्टोरेंट की वेटर आती है जो इन्हें वहाँ की बेस्ट डिशेस दिखाती है, जिसके बाद वो खाने लगते हैं। और तभी वहाँ इस रेस्टोरेंट का ओनर आता है जो कि दरअसल एक डायमंड था और वो अपने असली रूप में आते ही इन दोनों कपल को मार देता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसी रेस्टोरेंट में मोंग भी आता है और इसके पास भी वहाँ की वेटर आती है जो कि इसके रेस्टोरेंट दिखाती है। लेकिन मोंग जो कि दरअसल एक डायमंड हंटर था तो इसलिए इसे सारी सच्चाई दिखने लगती है, जिसके बाद वो वेट्रेस को बताता है कि इसे इसकी सच्चाई मालूम है। ये सुनकर वो वेट्रेस मोंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर डोहन आ जाती है और वहाँ पर मौजूद सभी डायमंड को मार देती है। फिर वहाँ इस रेस्टोरेंट का मालिक यानी बड़ा डायमंड अपने असली रूप में आता है जो कि एक सूर का शैतान था और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसको देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आने के बाद मोंग इसकी जान बचाने के लिए डोहन का शुक्रिया अदा करता है, जबकि डोहन को देखकर लगता है जैसे वो इसको पसंद करने लगी थी। खैर अब इसके बाद मोंग फिर से अपने मास्टर के पास जाता है और इनसे इस सूर के शैतान के बारे में पूछता है। मास्टर इसे बताते हैं कि वो सभी डायमंड के बारे में जानते हैं और कहते हैं कि सूर का शैतान भी एक अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन फिर इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई और इसने किसी और से शादी कर ली, जिसके बाद से वो सूर का शैतान बन गया। अब मास्टर इसे बताते हैं कि अगर तुम इस डायमंड को पकड़ना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें इससे भी ज़्यादा ताकतवर डायमंड की ज़रूरत होगी और इसलिए इसे मंकी किंग को ढूंढना पड़ेगा और वो ही इस डायमंड को काबू कर सकता है। अब मोंग मास्टर से मंकी किंग की लोकेशन मालूम करता है, जिस पर मास्टर इसे बताते हैं कि पहाड़ों के पास बुद्धा का एक पुराना मंदिर है और वहीं इसे मंकी किंग मिलेगा और बुद्धा ने मंकी किंग को किसी वजह से 500 साल से कैद कर रखा है। अब मोंग के वहाँ जाने से पहले मास्टर इसे खबरदार करते हैं कि वो मंकी किंग बहुत ज़्यादा ताकतवर होने के साथ साथ बहुत होशियार भी है, इसलिए इसे इसकी चाल में आने से बचना होगा। तो इसलिए अब मोंग इस मंकी किंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उन्होंने कुछ और लोगों को भी पकड़ा हुआ था जिनमें डोहन भी शामिल थी। लेकिन बाद में मोंग को पता चल जाता है कि ये सब लोग डोहन के आदमी थे और इसी ने ये ड्रामा रचाया था ताकि इसके जरिए वो मोंग को अपने करीब ला सके। अब जबकि मोंग को सच्चाई पता चल गई थी तो इसलिए वो डोहन को बुरा भला कहकर वहाँ से जाने लगता है कि इसी दौरान वहाँ पर वो पिग डायमंड आ जाता है। तो अब डोहान मोंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इसी दौरान इनकी गाड़ी को सूर टक्कर मारकर तोड़ देता है। और तभी वहाँ हम 3 और डायमंड शिकारियों को देखते हैं, जिनमें से एक के पास टाइगर की पावर होती है और दूसरे के पास एक पाँव की पावर होती है और तीसरे के पास जादुई तलवारें होती हैं और उनको देखकर वो पिग डायमंड वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से बच जाने के बाद मोंग अपना आगे का सफ़र जारी रखते हुए
इन पहाड़ों तक पहुंच जाता है और थोड़ी देर में इन पहाड़ों को पार करता हुआ बुद्धा के मंदिर तक पहुंच जाता है। और फिर मोंग वहां पहुंचता है जहां मंकी किंग गया था, और वहां पर वो मंकी किंग को पिग डायमंड के बारे में बताता है। मंकी किंग इसे कहता है कि वो पिग डायमंड को तो काबू कर लेगा, लेकिन इस पिग डायमंड को यहाँ तक लाने के लिए एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतनी ही देर में मोंग का पीछा करते हुए डोहन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो इनसे कहती है कि वो पिग डायमंड को पकड़ने में इनकी मदद कर सकती है। इसके बाद प्लान के मुताबिक डोहन इस पिग डायमंड को अपनी तरफ माइल करती है और पिग डायमंड वहाँ इसको देखकर इसके पास जाता है, जिसके बाद मंकी किंग इसे पकड़ लेता है। तो डोहान इस पिग डायमंड को अपने जादू से इसे डोर में बदल देती है। इसके बाद मोंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मंकी किंग मोंग से पूछता है क्या आज चांदनी रात है, जिस पर मोंग कहता है कि हाँ। मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद को देख भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ पौधे लगे हुए हैं। ये सुनकर मंकी इसकी गुफा के ऊपर पौधों को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बाकी पौधों को भी आग लग जाती है। और तभी मोंग को समझ आती है कि जिन पौधों को इसने तोड़ा था इन्हीं की वजह से ही मंकी किंग क्या था। लेकिन अब मंकी किंग ने अपनी चाल से खुद को आज़ाद करवा लिया है, जिसकी वजह से मंकी किंग अब अपनी असली रूप में भी आ जाता है। और इतनी देर में वो 3 डायमंड हंटर इस मंकी किंग को मारने वहाँ जाते हैं। लेकिन मंकी किंग इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो इन तीनों शिकारियों को बारी बारी मार देता है, जिसके बाद वो मंकी को भी मारने की कोशिश करता है। और तभी इसे बचाने डोहन भी वहाँ आ जाती है, लेकिन मंकी किंग अपनी शैतानी ताकत से डोहन को भी मार डालता है। ये देखकर मोंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और डोहान की सारी बातें याद करने लगता है। इसके बाद मोंग अपने बुद्धा के बारे में सोचने लगता है और इनकी वही लाइन पढ़ने लगता है जिसकी पावर का वो इस्तेमाल करके मंकी किंग को फिर से एक अच्छा इंसान में बदल देते हैं। और इस तरह मास्टर की सिखाई बातों के मुताबिक मोंग अपना मिशन पूरा कर लेता है और आखिर में मोंग इन सभी डेमन जो अब एक अच्छे इंसान बन चुके थे इनके साथ अपने अगले सफ़र पर रवाना हो जाता है। और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।